और मैं लिखत दूंगा 500 के स्टाम्प पेपर पे पूरे एरिया में से ले साइन कर ले, मैं जीत के आऊंगा ना वो काम करके दूंगा, नहीं तो मैं फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना वार्ड नंबर 1 यानी महाडा कॉलोनी में। आप सभी जानते हैं कि अब इलेक्शन की एक्टिविटी बहुत जोरों शोरों में चल रही है। चारों तरफ अब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हर कोई उम्मीदवार है यानी जो लड़ना चाहता है इलेक्शन, अब वो खुलकर धीरे धीरे सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हाँ भाई हम भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो महाडा कॉलोनी में एक शख्स है सलमान अज्जन खान। अब इन्होंने जो इरादा जाहिर किया है कि ये भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आज हम उनके पास आए हैं और जानेंगे कि भाई क्या इरादा है उनका, क्योंकि महाडा कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जहां पर मैं खुद पिछले कई सालों से सर्वे कर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि यहाँ की जो गंदगी है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है रोड की या पानी की या गटर की या लाइट की, ये आज तक हमने कभी सॉल्व होते हुए देखी नहीं। हल्का फुल्का काम होता हुआ नज़र आता है मगर कभी सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आता। तो अब इनसे जानेंगे कि इनके क्या इरादे हैं और ये किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे अगर ये इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो सलमान भाई, आपका पहले आपने इरादा जाहिर किया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, किस बेस पर, क्यों आपने ये इरादा जाहिर किया? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सलमान अज्जन खान। मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है क्योंकि मेरे वालिद साहब इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं 2007 में और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का उनको बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा लोगों का साथ था। तो वही के हिसाब से मेरे पूरे मोहल्ले वाले जितने ज़िम्मेदार हैं वो सब लोगों ने फैसला किया कि सलमान आप खड़े हो, तो इसके लिए मैं इलेक्शन खड़ा हूँ। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है, जो हमारे इधर स्कूल है, स्कूल आज तक 8वीं तक है। जो स्कूल को होना चाहिए 12वीं तक, वो स्कूल 8वीं तक है। और जो स्कूल की हालत इतनी गंदी है कि अगर आप देखोगे ना तो कोई भी अपन अपने घर का बच्चा नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, इतने ख़राब हो। टीचर परेशान है बेचारे, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन में कि पंखा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, रोड रास्ता आपसे कुछ छुपा नहीं है। गंदगी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ये मुद्दे हैं जो एकदम मजबूर कर दिए। हमारे पास एक ग्राउंड था, मैं आज 10 साल से टूर्नामेंट करवाता हूँ, क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भिवंडी शहर के नौजवान बच्चे उसमें मोबाइल से और नशे से दूर रह के क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। एक ग्राउंड था हमारे पास, उस पर भी आके हमारे कमिश्नर साहब ने RTO पार्किंग बना दिया था। तो हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, उस RTO पार्किंग से हमको अल्हम्दुलिल्लाह राहत मिली, वो हमारा ग्राउंड आज भी सेफ है। तो ऐसे कई काम हैं जो ऐसा लगता है कि नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट पे जाकर काम करेंगे तो ही इंशाअल्लाह कोई पैनल में बैठेंगे। हमको सबको लेके चलना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है। कोई धर्म की राजनीति नहीं है। ना मैं किसी को हराने आया हूँ, ना मैं किसी को जिताने आया हूँ। मैं खुद लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। मेरे मोहल्ले वालों का साथ है, मैं मोहल्ले वालों के साथ हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ कि जो काम आज महाडा में 30 साल से महाडा का कोई नगर सेवक नहीं है। मैं महाडा का रहवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं बाजू में बांजरापुल कब्रस्तान है, यहीं मरने वाला हूँ। तो वो हर काम होगा जो महाडा में नहीं हुआ है। तो अब तक क्यों नहीं किया फिर आपने? भाई अब तक का आपको तो मालूम है 8 साल से क्या हाल है। मैं तो जानता हूँ 8 साल, 5 साल उनका भी ले लो और 3 साल ये भी ले लो, 8 साल तो गुजर गए, कोई काम नहीं, ना तो नगर पालिका ना तो नगर सेवक। लेकिन आप तो यहीं रह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया सालों से आप यहीं रह रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताया, चाहे वो रोड हो, रास्ता हो, गटर हो या दूसरी चीज़ें हो, इसको हल करने के लिए आपने कितनी कोशिश की? आप कितना नगर पालिका के पास गए या कितना आप एक्स कॉर्पोरेटर के पास गए? कभी आपने कोशिश की? हमने वो जो रोड है उसकी कल अर्जी डाले, आपको अर्जी कॉपी देते। और ऐसे बहुत से काम है जो मैं भाई करके उसकी मैं वाहवाही नहीं लेना चाहता। देखिए ये मामला ऐसा नहीं है, वाहवाही का मामला नहीं है। ये मामला ऐसा है कि आपने काम कितना किया पब्लिक के लिए। पब्लिक आपको वोट क्यों करेगी? इसलिए कि आपके वालिद साहब भी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े थे, इसलिए आपको वोट करेगी? ऐसा नहीं है। आपने पब्लिक के लिए कितना काम किया है, आप पब्लिक के दिलों में कितना उतरे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपको बताती है कि पब्लिक आपको वोट करेगी या नहीं करेगी। ये चीज़ मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप महाडा का सर्वे करें, घर घर जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं मेरे मुंह से वाहवाही करके मैं मेरी तारीफ करूंगा। हाँ। मुझे खुद की तारीफ करने का कोई शौक नहीं। मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं करूंगा, वार्ड सर्वे वो भी मैं करूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी कितनी कोशिश रही आपके वार्ड को सुधारने के लिए? भाई मैंने वक्त दिया, टाइम दिया, जद्दोजहद किया। गटर, लाइट, चिम्बर, ये सब के लिए मैं दौड़ दौड़ के कॉर्पोरेशन, इतने अर्जी, इतने नोटिस, आपके सामने जीता जागता सबूत है। मेरे को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, क्रिकेट से मुझे बहुत प्यार है। मैं उस ग्राउंड के लिए
इतना बड़ा अपना नुकसान करके लिया, अपने ऊपर केस भी करवा के लिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी नहीं हुआ। तो भाई ऐसे बहुत से काम है जो महाड़ा में मैं करके तकलीफ में भी आया हूँ। बहुत से ऐसे काम करने के बाद मुझे तकलीफ भी हुई है, लोगों ने तकलीफ दिया, लोगों ने कुछ गलत भी कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आज तक मुंह पे नहीं बोला कि मैं किसी को मेरी जात से तकलीफ हुआ है। फायदा कितना पहुंचा है फिर आपने 100%। किन चीजों में? जैसे कि आप देख लो ग्राउंड को, स्पोर्ट में बच्चे अगर लगे तो पहली बात नशे से दूर। ठीक है, आपने ग्राउंड की बात की, सबसे पहला जो आपने बोला था स्कूल के बारे में, स्कूल के लिए क्या किया आपने? स्कूल के लिए जो मैं किया हूँ आप इंशाल्लाह जाके टीचर से मिल लीजिए, मैं जो किया हूँ गुफ्त में किया हूँ। एडमिशन हो सकते हैं अच्छे से, वहाँ पे चीजें हो सकती है भाई उनको फंड जब आमदार निधि खासदार निधि से मैं खासदार साहब के पास कल जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। खासदार साहब से मेरी मुलाकात होगी ना, तो मैं खास करके स्कूल के जो इलेक्शन से पहले कुछ फंड लाके स्कूल का अच्छे से अच्छा काम करवाऊंगा। यही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पहले क्यों नहीं, ये इलेक्शन करीब आते ही क्यों? क्योंकि पब्लिक यही बोलेगी कि भाई अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो आप फंड भी लाएंगे, अब तो आप एमएलए से भी मिलेंगे, एमपी से भी मिलेंगे। पब्लिक को जब तकलीफ थी, पब्लिक जितनी जब तक तकलीफ थी तब कोई नहीं आता, लेकिन इलेक्शन आते ही सब आते हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप लाइफ इन भिवंडी में जाके देखिए, उस पे मेरे कितने बाइट्स हैं जो मैं अपने सर से ज्यादा पानी में लोगों को डूब के निकाला हूँ बारिश के टाइम पर। हॉल में चाबी ना होने की वजह से जो पब्लिक है, मैं ताला आधी रात को तोड़ के पब्लिक को अंदर डाला हूँ। कई बुड्ढी को अपने कंधे पे लाद के निकाला हूँ। ये खाली आज इलेक्शन है तो मैं ये नहीं हूँ। आप अल्लाह ने चाहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में आप सर्वे करें या किसके भी बारे में सर्वे करें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी इस बार इलेक्शन में पब्लिक आपको चाहती है, ऐसा आप बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एरिया चाहता है कि हमारा एरिया हमारी जिम्मेदारी। लेकिन आप ही के एरिया के कुछ लोग बोलते हैं कि जब इलेक्शन आता है तब यही लोग पैसे लेकर घूम जाते हैं, तब आप क्या करेंगे फिर? जो लोग जिसको आप बोल रहे हैं कि भाई पूरा मोहल्ला चाहता है कि मैं जीतूं और मैं लड़ूं और मैं जीतूं, लेकिन ऐन मौके पर ये चीजें देखने में आती है कि लोगों ने पैसे ले लिए और फिर वोट कहीं और गिर गया और फिर कोई तीसरा आदमी जीत कर आ गया। उबैद भाई अब देखो कैसा है, पहले जो था अब पब्लिक सब होशियार हो चुकी है। पैसा किसी का भी ले, एक बार जब मन बना ली जिसको वोट देना है वो वोट उसी को दे। आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक पैसा किसी से मिले वोट आपको करेगी ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देख लेना आप, वही होगा। कोई कितना भी पैसा बांटे, भाई महाड़ा का इतिहास रहा है कि लोगों ने महाड़ा को बहुत बदनाम किया है। लोग आते हैं दिल्ली से, कोई 4 बैग लेके, कोई 5 बैग लेके, पैसा बांट के हर कोई पैसा लेकर आया है और नगर सेवक का इलेक्शन जीत के गया है। आज तक 30 साल में इतिहास नहीं है कि कोई नगर सेवक बना है, लेकिन इंशाल्लाह इतिहास पलटने जा रहे हैं हम। इतिहास पलटने। ये पब्लिक अपने मोहल्ले वालों को क्यों नहीं चुनती है? वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये पब्लिक ही यही की है ना, उनको पता है कि हमारे मोहल्ले का कौन है, उनको पता है कि बाहर का कौन है, तो ये वोट उनको क्यों देते हैं? उनको तो चाहिए कि अपने मोहल्ले के लोगों को खड़ा करे। ये हर बार किसी न किसी नए को वोट देकर किसी और को जिता देते हैं और फिर इलेक्शन के टाइम पे आके बोलते हैं नहीं हम हमारे मोहल्ले को जिताएंगे। ऐसा ही हर बार होता है। आप, ये मेरा फैसला नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ये हमारे एरिया के लोग हैं और सब जिम्मेदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर लोग बोल दिए ना कि भाई ये बंदा, और सबको देखो, मेरे को किसी को पहचान कराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह महाड़ा में अगर कोई छोटा बच्चा 5 साल का भी होगा ना, आप उसको पूछोगे सलमान कौन है तो बता दे भाई वो जो क्रिकेट कराते हैं, वो आपको पूरा प्रॉपर बताएगा। मतलब आप स्पोर्ट्स की वजह से ज्यादा? हाँ, आपके न्यूज पे ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। लोगों ने मैं लोगों को देकर भी छोड़ दिया हूँ, मैं उसमें का आदमी हूँ। और क्या करेंगे मोहल्ले के? ये गटर, रास्ते, लाइट, ये तो नॉर्मल सी चीजें जो लोगों को मिलनी चाहिए मगर मिलती नहीं है। उसके अलावा अगर आप जीतते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैं ये जो स्कूल है, स्कूल को इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ, स्कूल को मैं ऐसा बदल दूंगा कि जैसे रईस शेख साहब ने वो जो स्कूल बनाया है 22-62 स्कूल, मेरी पूरी ताकत रहेगी स्कूल को वैसा करने की। दूसरी बात, हमारे लोग जो महाड़ा कॉलोनी के जो भाजी मार्केट लगती है सुबह, जो एक सबसे बड़ा मसला, अगला सवाल मेरा उसी पे था कि भाजी मार्केट का मसला जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसका क्या? वो जो है मार्केट, दूसरा मैटर मेरा वही है, जो स्लैब है ना, नाले के ऊपर स्लैब डालकर पूरी मार्केट स्लैब पे डाल देंगे और पूरा रास्ता खाली। इंशाल्लाह कहीं में ऐसा होगा? क्योंकि पब्लिक मानती नहीं। आज 4 दुकानें तो कल 40 हो जाएगी स्लैब बनने के बाद। मैं बोल रहा हूँ आपको इंशाल्लाह मैं जीत कर आऊंगा, पहला काम यही होगा मेरा। और मैं लिखत दूंगा 500 के स्टाम्प पेपर पे, पूरे एरिया में से ले साइन कर ले, मैं जीत के आऊंगा ना वो काम करके दूंगा, नहीं तो मैं फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसा? हाँ, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मेरे नस्लों में किसी को मना करके जाऊंगा कि मैं इलेक्शन जीता, मैं ये काम नहीं कर पाया, तुम लोग भी इलेक्शन मतलब। किस पार्टी से उम्मीदवार होना चाहते हैं आप? मतलब कोई पार्टी है या फिर कैसा आप आजाद लड़ेंगे, क्या है मामला? पार्टी से लड़ेंगे इंशाल्लाह, जो भी पार्टी आपको सामने आ जाएगी इंशाल्लाह।
सो फ्रेंड्स, आपने इनकी बातें सुन ली। वार्ड नंबर 1 से ये उम्मीदवार है कि भाई मुझे भी इलेक्शन लड़ना है। बहुत सारी बातें इनका जो खानदान है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है और लोगों की खिदमत की है, ऐसा हमने भी सुना है। अब ये चाहते हैं कि ये खुद भी लड़ें और मोहल्ले वालों की खिदमत करें, जो कि होना भी चाहिए। इस बार ना पब्लिक का मन जो है वो ये है कि भाई पुराने सारे लोगों को हटाना है और नए लोगों को एक एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा और क्या नहीं। आपने बहुत सारे नगर सेवक को देख लिए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आजमा लिए। अब वक्त है बदलाव का। तो अब इस बार पब्लिक डिसाइड करे कि भाई सिर्फ महाड़ा ही नहीं, पूरे भिवंडी शहर में जितने भी वार्ड हैं, अगर उनको अपना नगर सेवक चुनना है तो वो किस तरह चुनेंगे। एक सिंपल सी चीज है, आप ये देख लीजिए कि आपके एरिया का काम सबसे ज्यादा कौन करता है, आपके लिए कौन हर वक्त खड़ा रहता है। आप उस चीज को देखकर अपना नगर सेवक चुन सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ सवालात हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी दोबारा मौका मिलेगा हम इनसे जरूर सॉल्व अप करेंगे। थैंक यू।